लेट द एंगल बिटवीन द टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी 120 डिग्री एंड रिजल्टेंट बी सी। दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ए और बी और उनके बीच एंगल 120 डिग्री है और उनका रिजल्टेंट सी है। सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड्यूलस ना भाई। एंगल अगर 90 डिग्री हो ना तो a प्लस बी का मॉड्यूलस और a माइनस बी का मॉड्यूलस सेम हो जाएगा। रिजल्टेंट c का मतलब है कि यहाँ पे a प्लस बी की बात कर रहा है ये। यहाँ पे वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो है ना वो किसके बराबर है यहाँ पे, वेक्टर c के, और एंगल 120 डिग्री है तो पलटने पे तो एंगल 60 डिग्री बन जाएगा, तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा। अच्छा, c मस्ट बी लेस देन a माइनस बी, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, ठीक है ना। c मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस बी, ये बिल्कुल गलत लग रहा है मुझे। c में भी इक्वल टू, ये में भी इक्वल टू, ये भी गलत लग रहा है। क्यों सुनो आप, ये भी तो गलत है ही यार। देखो ये क्या कह रहा है कि एक वेक्टर a है, ये b है और एंगल कितना बताइए 120 डिग्री। आप a प्लस बी निकालते हो, मान लो a प्लस बी, तो a प्लस बी ही क्या है यहाँ पे c, a प्लस बी ही किसके बराबर है यहाँ पे c के। अब एक बात बताओ, a माइनस बी कैसे निकालोगे आप, a माइनस बी, b को पलटोगे फिर रिजल्टेंट दोगे, पहले b को पलट दोगे और फिर रिजल्टेंट दोगे, तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो ज्यादा आएगा यार। क्यों आएगा ज्यादा, क्योंकि एंगल पहले 120 था, अब एंगल कितना रह जाएगा इसके अंदर 60 डिग्री रह जाएगा इसमें एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला b है और ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो अभी रिजल्टेंट कितना आएगा इसका, रिजल्टेंट ज्यादा आएगा ना इससे। और वैसे भी रूल था, मैंने लिखवाया था कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है अगर वो 90 से बड़ा हो तो a प्लस बी की वैल्यू छोटी आती है और a माइनस बी की वैल्यू बड़ी आती है। और अगर एंगल लेस देन 90 हो तो a प्लस बी बड़ा आएगा, a माइनस बी छोटा आएगा। और अगर एंगल इक्वल टू 90 हो तो दोनों बराबर आते हैं। ये रूल लिखवाया गया था, उस रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला। समझ में आ गई होगी बात आपको।